Hello everyone. Now we are going to start our next topic of polynomial. It's division algorithm for polynomial. It's a very simple topic and the second last topic of polynomial. After this, only one topic is remaining is graph of polynomial. Okay, then we will start this topic. देखते हैं क्या करेंगे इसमें. जस्ट लाइक आपको एक polynomial given है f of x. आपने इसको किसी polynomial g of x से डिवाइड किया तो कुछ क्वेश्चन आपको मिलेगा. क्वेश्चन हमने मान लिया इट्स q. कुछ रिमाइंडर भी आएगा. रिमाइंडर को हमने मान लिया इट्स आर ऑफ एक्स. ठीक है. एफ ऑफ एक्स डिविडेंड है, जी ऑफ एक्स डिवाइजर है, क्वेश्चन क्यू ऑफ एक्स है, रिमाइंडर आर ऑफ एक्स है. तो हम इस टॉपिक में क्या देखने वाले हैं वो समझते हैं. हम इस टॉपिक में जो क्वेश्चन आएंगे तो बस दो टाइप के क्वेश्चन आएंगे. क्वेश्चन क्या होंगे कि एफ ऑफ एक्स में हम क्या ऐड करें, क्या सब्ट्रैक्ट करें जिससे वो कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए जी ऑफ एक्स. अभी यहाँ पर एफ ऑफ एक्स को जी ऑफ एक्स से डिवाइड करने पे कुछ रिमाइंडर आ रहा है आर ऑफ एक्स. हम चाहते हैं एफ ऑफ एक्स में कुछ पर्टिकुलर पॉलिनोमियल ऐड कर दे या सब्ट्रैक्ट कर दे जिससे कि वो कंप्लीटली जी ऑफ एक्स से डिविजिबल हो जाए. तो आपसे पूछा जाएगा कि हम इसमें क्या ऐड करें, क्या सब्ट्रैक्ट करें जिससे वो कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए. तो क्या चाहते हैं हम इसमें कुछ ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें जिससे वो जी ऑफ एक्स से डिविजिबल हो जाए. मींस जी ऑफ एक्स इसका क्या बन जाए, एक फैक्टर बन जाए. ऐसा क्या ऐड और सब्ट्रैक्ट करें. तो दो टाइप के क्वेश्चन होंगे. एक एडिशन वाला होगा क्या ऐड करें, सेकंड टाइप होगा क्या सब्ट्रैक्ट करें. तो चलें देखते हैं. आप लोगों ने डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ी होगी. बाय डिवीजन एल्गोरिथम हम क्या लिख सकते हो देखते हैं. डिवीजन एल्गोरिथम क्या होती है. डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर. ठीक है. अब प्लस आर ऑफ एक्स था, आर ऑफ एक्स को हमने इधर ट्रांसपोज कर दिया, एफ ऑफ एक्स माइनस आर इज इक्वल्स टू कितना आ गया, जी ऑफ एक्स इंटू क्यू ऑफ एक्स. अब इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखिए. ये क्या एक्सप्रेशन है, एफ ऑफ एक्स माइनस आर ऑफ एक्स. इधर क्या लिखा है, जी ऑफ एक्स इंटू क्यू ऑफ एक्स. मीन्स ये जो एक्सप्रेशन है उसका जी ऑफ एक्स इंटू क्यू ऑफ एक्स क्या होंगे, फैक्टर्स होंगे. क्यों, क्योंकि एक एक्सप्रेशन को हमने प्रोडक्ट ऑफ पॉलिनोमियल्स लिख दिया. प्रोडक्ट ऑफ पॉलिनोमियल्स लिख दिया मीन्स ये क्या हो गया, इसके फैक्टर्स हो गए. जस्ट लाइक हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6. इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से क्या लिखते हैं, एज ए प्रोडक्ट ऑफ पॉलिनोमियल्स में डिवाइड कर देते हैं और दोनों पार्ट्स क्या हो जाते हैं, इसके फैक्टर हो जाते हैं. और हम चाहते भी तो यही थे कि इसमें क्या ऐड करें या क्या सब्ट्रैक्ट करें जिससे जी ऑफ एक्स इसका फैक्टर बन जाए. मतलब जी ऑफ एक्स से क्या हो जाए, कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए. तो क्लियरली यहाँ से देख के पता लग रहा है कि एफ ऑफ एक्स में से अगर मैं आर ऑफ एक्स सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो जी ऑफ एक्स इसका फैक्टर बन जाता है. मतलब जी ऑफ एक्स इस एक्सप्रेशन को कंप्लीटली क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा. तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि एफ ऑफ एक्स में से क्या सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो आपका आंसर क्या होगा, आर ऑफ. इसमें पूरा लॉन्ग डिवीजन परफॉर्म करेंगे. लॉन्ग डिवीजन परफॉर्म करने के बाद जो लास्ट में रिमाइंडर बचेगा वही आपका आंसर होगा. कब, जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए क्या सब्ट्रैक्ट करें. तो क्या सब्ट्रैक्ट करोगे, रिमाइंडर सब्ट्रैक्ट करोगे. जस्ट लाइक एक सिंपल सा नॉर्मल सा एग्जांपल है. 15 को 4 से डिवाइड किया, 4 3 12 है ना. 15 को 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आ रहा है, 3 आ रहा है. तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए 15 में से क्या सब्ट्रैक्ट करूं जिससे कि वो 4 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए. तो जो रिमाइंडर आया वो रिमाइंडर अगर आप इससे सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये कंप्लीटली 4 से डिविजिबल आ जाएगा क्या, हाँ कंप्लीटली डिविजिबल. तो इट मीन आपसे पूछा जाए क्या सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर क्या होगा, एज इट इज जो रिमाइंडर आएगा वही आंसर हो जाए. तो ये फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन हो गया, क्या सब्ट्रैक्ट करें, रिमाइंडर. सेकंड, क्या ऐड करें. तो ऐड करने के लिए देखो इस एक्सप्रेशन को मैं कैसे लिखता हूँ. एफ ऑफ एक्स माइनस है, इसको ऐसे लिख सकते हैं प्लस माइनस, प्लस माइनस वापस माइनस, एज इट इज वही एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ बस थोड़ा सा बदल के लिख रहा हूँ. इज इक्वल्स टू जी ऑफ एक्स इंटू क्यू. उसी एक्सप्रेशन को थोड़ा सा बदल के लिख दिया मैंने. प्लस या माइनस था तो उसे प्लस माइनस लिख दिया, वही ब्रैकेट ओपन होकर माइनस आ जाएगा. तो अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एफ ऑफ एक्स में क्या ऐड करूं. तो देखो क्या ऐड करें, माइनस ऑफ आर ऑफ एक्स.
इट मीन्स अगर ऐड करने वाला क्वेश्चन आए आपके पास तो आपका आंसर क्या होगा, माइनस आर ऑफ एक्स। मीन्स लॉन्ग डिवीजन तो परफॉर्म करना ही पड़ेगा, रिमाइंडर तक आपको निकालना पड़ेगा, और क्वेश्चन में अगर पूछा है कि क्या ऐड करें तो जो रिमाइंडर आएगा उसको क्या करना पड़ेगा, -1 से मल्टीप्लाई। तो अगर सब्ट्रैक्ट आया तो आंसर डायरेक्ट रिमाइंडर हो जाएगा। क्वेश्चन में पूछा है क्या ऐड किया जाए, क्या ऐड करने के लिए आपको उसको -1 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जस्ट लाइक आपने रिमाइंडर निकाल लिया, लॉन्ग डिवीजन परफॉर्म करा, रिमाइंडर आ गया -2x। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा है क्या सब्ट्रैक्ट करें तो दिस इज द आंसर। लेकिन अगर क्वेश्चन में आपसे पूछा है क्या ऐड किया जाए तो आपका आंसर क्या होगा, ऐड करना है तो आपको सबसे पहले -1 से इस पूरे एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, माइनस अंदर जाएगा तो -2x+3, दिस इज यूर। तो आई होप क्लियर होगा। सब्ट्रैक्ट करना है तो जो रिमाइंडर आएगा वही आंसर होगा, ऐड करना है तो जो रिमाइंडर आएगा उसको -1 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके बाद जो एक्सप्रेशन आएगा वो हमारा फाइनल आंसर। आई होप क्लियर होगा। कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इस पे बेस्ट। सिंपल से क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। व्हाट मस्ट बी एड, व्हाट मस्ट बी एड, क्या ऐड करें किसमें, 3x³ प्लस एक्स स्क्वायर -22x+9। इसमें क्या ऐड करें जिससे कि ये एक्सप्रेशन कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए, कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए, 3x² प्लस 7x-6, है ना। शॉर्ट में क्वेश्चन लिख दिया मैंने। आपसे पूछा जा रहा है इसमें क्या ऐड करें जिससे कि ये कंप्लीटली इससे डिविजिबल हो जाए। तो वही सबसे पहले तो लॉन्ग डिवीजन परफॉर्म करेंगे। 3x³ प्लस एक्स स्क्वायर -22x+9, 3x² प्लस 7x-6। 3x² है, 3x³ बनाना है, लॉन्ग डिवीजन तो आपको आता ही होगा आई होप। 3x³ प्लस 7x² -6x प्लस माइनस, दिस वन इज -6x² -16x प्लस 9। 3x² है, -6x² बनाना है, -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -6x² -14x प्लस 2y माइनस प्लस, सो -2x माइनस, रिमाइंडर आ गया। अब कई बार बच्चों को इसमें यही पता नहीं लगता है कि रुकना कहाँ है, यहाँ पर ही रुकना था फिर यहाँ रुकना है या इसके बाद भी कोई स्टेप परफॉर्म होगी क्या, तो कैसे चेक करोगे, डिग्री ऑफ डिवाइजर, डिग्री ऑफ डिवाइजर कितनी आ रही है यहाँ पर 2, तो और रिमाइंडर की डिग्री कितनी आ रही है 1। तो जैसे ही रिमाइंडर की डिग्री डिवाइजर से छोटी आ जाएगी आपको वहां पर लॉन्ग डिवीजन रोकना है ना। जस्ट लाइक 3x² था या -6x², यहाँ डिग्री 2 है, यहाँ भी डिग्री 2 है, मतलब अभी नहीं रुकेगा, अभी एक स्टेप और परफॉर्म। यहाँ पर क्या हो गया, डिग्री 1 आ गई, डिग्री 1 आ गई मतलब डिवाइजर से डिग्री कम हो गई, इट मीन स्टॉप, अब नहीं होगा। तो डिग्री ऑफ डिवाइजर, ये चीज आपको याद रखनी है कि डिग्री ऑफ रिमाइंडर जो आएगी वो हमेशा क्या होती है, डिग्री ऑफ डिवाइजर से छोटा, है ना। रिमाइंडर की डिग्री जैसे ही डिवाइजर से छोटी हुई लॉन्ग डिवीजन हो, या 2 है या डिग्री 1 हो गई, स्टॉप हो। क्लियर। क्वेश्चन तो हमारा कुछ और था, क्वेश्चन देखते हैं क्या था। रिमाइंडर आ गया, अब क्वेश्चन में मेंशन है एडेड, क्या ऐड करें। अगर क्वेश्चन में मेंशन होता है क्या सब्ट्रैक्ट करें तो दिस इज योर फाइनल आंसर, बट क्वेश्चन में पूछा है क्या ऐड करें तो आपका जो फाइनल आंसर होगा क्या करोगे, -1 से रिमाइंडर को मल्टीप्लाई कर दोगे, आंसर विल बी -r(x) बिकॉज यहाँ पर एडिंग पूछा आपसे क्या ऐड करें, तो आंसर विल बी 2x+। सिंपल सा टॉपिक है, लॉन्ग डिवीजन परफॉर्म करना है, यहाँ कहीं गलती नहीं करनी है, सिर्फ रिमाइंडर आपको निकालना है। अगर पूछा सब्ट्रैक्ट तो रिमाइंडर ही आंसर हो जाएगा, पूछा एडेड तो उसको -1 से मल्टीप्लाई करके लिख दो, वो आपका फाइनल आंसर। डन। चलो कुछ और अच्छे क्वेश्चंस करते हैं इस पे बेस्ड। ये आपकी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है,
फाइंड के एंड ए। टफ इन टर्म्स मतलब सिंपल क्वेश्चन है, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन बच्चे इसमें गड़बड़ कर जाते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेटिव पार्ट कॉम्प्लेक्स है इसका। ओके, तो एक एक्सप्रेशन गिवन है x टू द पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10, इसको डिवाइड कर रहे हैं x स्क्वायर माइनस 2x प्लस k से, तो इसका रिमाइंडर आ रहा है x प्लस a। तो आपको यहाँ से k और a का वैल्यू निकालना है। तो देखते हैं कैसे करें। सिंपल सा कुछ करना नहीं है, लॉन्ग डिवीजन परफॉर्म करना है। बच्चों को इसमें लॉन्ग डिवीजन में ही दिक्कत आती है परफॉर्म करने में, क्योंकि यहाँ पर एक वेरिएबल आ गया आपके पास k। तो स्टार्ट करते हैं डिवाइड करना। x टू द पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस k। सबसे पहले एक्स स्क्वायर थी, एक्स टू द पावर 4 माइनस 2x क्यूब प्लस k टाइम्स एक्स स्क्वायर, सब्ट्रैक्ट करेंगे, इट्स माइनस 4x क्यूब। अब देखो यहाँ पर ये 16x स्क्वायर माइनस kx स्क्वायर है, तो डायरेक्ट में इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ, दिस वन इज 16 माइनस k, रिमेनिंग कितना हो जाएगा माइनस 25x प्लस 10। एक्स स्क्वायर है माइनस 4x क्यूब बनाना है, माइनस 4x से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 4x क्यूब, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का ओके, तो ये कितना हो जाएगा प्लस का 8x स्क्वायर और माइनस का 4k, है ना। कैलकुलेशंस का ध्यान रखना, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है क्योंकि k में आ रही है सारी चीजें। दिस वन इज कैंसिल आउट, यहाँ से वही दोनों में एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, ऊपर आप देखेंगे तो यहाँ 16 माइनस k बच रहा है, कॉमन लेने के बाद यहाँ से एक्स स्क्वायर है, आपने एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया तो माइनस 8 यहाँ पर बच रहा है आपके पास, और ये प्लस का x आप कॉमन ले सकते हैं इसमें, प्लस का 4k x है, x कॉमन आ गया तो प्लस का 4k बचा, और ऊपर माइनस 20 प्लस 10। हाँ, 16 माइनस 8 कितना हो जाएगा 8, तो अंदर क्या बचेगा 8 माइनस k, तो इसको मैं यही हटाकर 8 माइनस k। अब क्या रुक गया, क्या रुक जाएगा क्या अभी आगे और परफॉर्म होगा नहीं होगा, कैसे चेक करोगे। एक्स स्क्वायर डिग्री 2, इसकी भी डिग्री 2, अभी नहीं रुकेगा। हमने पढ़ा था रिमाइंडर की डिग्री क्या होनी चाहिए, डिवाइजर से कम होनी चाहिए, अभी तो बराबर हुई है, कम नहीं हुई है, मतलब एक स्टेप और हो। अब इसी के बाद बच्चों को दिक्कत आती है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इक्वेट करना है दोनों से, तो इट मीन किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 8 माइनस, तो 8 माइनस के एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, क्या आएगा एक्स स्क्वायर 8 माइनस, फिर 8 माइनस के माइनस 2x से होगा तो कितना हो जाएगा -2 8 माइनस के एक्स प्लस के इंटू 8 माइनस के। देखो धीरे धीरे कैलकुलेशन कॉम्प्लेक्स होती जा रही है, बाकी क्वेश्चन बहुत सिंपल है, सिंपल डिवाइड कर, माइनस प्लस माइनस, दिस वन इज कैंसिल आउट, एक्स कॉमन ले लिया आपने, यहाँ क्या बचेगा 4k माइनस 25, ये माइनस साइन चेंज हो जाएगा, +2 हो जाएगा, +2 8 से मल्टीप्लाई होगा +16 आएगा, +2 माइनस के से मल्टीप्लाई होगा -2 के आएगा, प्लस 10 माइनस के 8 माइनस के। ओके, इसके बाद ये आपका रिमाइंडर हो गया। अब क्या रुक जाए कि हाँ इसका डिग्री 2 हो गया, इसका डिग्री 1 हो गया, अब हम रुक सकते हैं ना। तो रिमाइंडर क्या आया फाइनली, यहाँ लिख देता हूँ मैं, x अंदर क्या आएगा 4k माइनस 2k, कितना हो जाएगा 2k, माइनस 25 प्लस 16 कितना हो गया -9, प्लस ये पूरा एज इट इज, यहाँ तो कुछ शॉर्ट हो ही नहीं रहा है, कितना हो जाएगा 10 माइनस के 8 माइनस। ओके, रिमाइंडर ये आया, रिमाइंडर ऑलरेडी अपन को मेंशन था, रिमाइंडर किसके इक्वल है x प्लस a, तो दोनों को कंपेयर करेंगे, दोनों सेम क्वांटिटी, रिमाइंडर ये आ रहा है, क्वेश्चन में मेंशन है रिमाइंडर ऑलरेडी ये है x प्लस है, तो कंपेयर कर दें, यहाँ पर x का कोफिशिएंट 2k माइनस 9 आ रहा है, यहाँ पर x का कोफिशिएंट 1 आ रहा है, इट मींस x का कोफिशिएंट 2k माइनस 9, वहाँ x का कोफिशिएंट क्या है 1 इक्वल, एंड वहां पर x के साथ क्या ऐड हो रहा है प्लस a ऐड हो रहा है, यहाँ x के साथ क्या ऐड हो रहा है, ये पूरा एक्सप्रेशन, तो ये a के इक्वल हो रहा है। सिंपली सॉल्व कर लेंगे इसे, 2k इक्वल्स टू 10 आ गया, k इक्वल्स टू 5 आ गया, k इक्वल्स टू 5 हम इसमें पुट कर देंगे, तो 10 माइनस 5
into 3 10 minus 15 it will be minus। तो इजीली हमारे पास a और k का क्वेश्चन सिंपल था। थोड़ा सा यहाँ पर जैसे जैसे एंड तक आते जाते हैं कैलकुलेशन थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती है। इजीली रिमाइंडर आ गया, रिमाइंडर ऑलरेडी गिवन था x प्लस ए, x का कोफिशिएंट 2k माइनस 9 है, इसके अकॉर्डिंग x का कोफिशिएंट 1 है, दोनों को इक्वेट कर लिया इजीली। आई होप आपको समझ में आया होगा, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। x raised to the power 47 plus 1 upon x स्क्वायर माइनस, इसका रिमाइंडर बताना है। एक क्वेश्चन ये करते हैं और एक और क्वेश्चन है एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ओके, ये क्वेश्चन रिमाइंडर निकालने वाला सिंपल क्वेश्चन है, बट बच्चे इसमें काफी गलती करते हैं, काफी ज्यादा गलती करते हैं, क्योंकि बच्चों ने रिमाइंडर थ्योरम पढ़ी है। रिमाइंडर थ्योरम कैसे पढ़ी है कि डिवाइजर है, इक्वेट टू जीरो करो, एक्स की वैल्यू आएगी, इसको ऊपर पुट कर दो, रिमाइंडर आ जाएगा। लेकिन वहां पर एक गलती है। क्या गलती है देखो, क्या बच्चे कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, पहले वो देखो। इक्वेट टू जीरो करेंगे, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 कर देंगे और फिर एक्स की वैल्यू 1 निकाल, और ये 1 को यहाँ पुट कर देंगे और बोल देंगे कि ये रिमाइंडर आ रहा है। तो ये गलत, दो गलतियां है इसमें। फर्स्ट गलती, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, डिग्री 2 है इसके, तो दो सॉल्यूशन आएंगे। यहाँ पर x इक्वल टू 1 लिखा है, सबसे पहली गलती तो ये। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 है, दोनों साइड स्क्वायर रूट लेंगे, प्लस माइनस, एक्स की वैल्यू प्लस माइनस। अब प्लस 1 पुट करें या माइनस 1 पुट करें, ऊपर ये है ना, इट मीन्स ये गलत है। तो फिर कहाँ गड़बड़ थी, रिमाइंडर थ्योरम में कहाँ गलती होगी? तो रिमाइंडर थ्योरम हम तभी अप्लाई करते हैं जब ये डिवाइजर शुड बी लीनियर। डिवाइजर लीनियर होगा मतलब डिवाइजर की डिग्री 1 होगी, तभी हमें रिमाइंडर थ्योरम की हेल्प से x का वैल्यू निकालेंगे, ऊपर पुट करेंगे, तभी हमारे पास रिमाइंडर आएगा। इट मीन्स अब हम डायरेक्टली रिमाइंडर थ्योरम यहाँ नहीं लगा सकते। डायरेक्टली लगाने का मतलब इक्वेट टू जीरो कर x का वैल्यू निकालकर ऊपर पुट करेंगे, ऐसा नहीं। वो आप सिर्फ लीनियर में कर सकते हैं, क्योंकि लीनियर होगा तो आप इक्वेट टू जीरो करेंगे, x का सिर्फ एक ही वैल्यू आएगा और वो आप ऊपर पुट कर सकते हैं। लेकिन अगर लीनियर से बड़ा हुआ तो x की मल्टीपल वैल्यूज आएगी, फिर आप उसे ऐसा नहीं कर सकते। क्लियर? तो देखते हैं इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे। समझ में आना चाहिए क्या गलती हो रही है। रिमाइंडर थ्योरम के लिए डिवाइजर लीनियर होना चाहिए। लीनियर होगा, इक्वेट टू जीरो करेंगे, x की एक ही वैल्यू आएगी, ऊपर पुट करेंगे डिविडेंड में तो आंसर। लेकिन डिग्री 2 है, दो वैल्यूज आएगी, कौन सी पुट? क्लियर? तो अगर लीनियर नहीं है तो हम कैसे करेंगे रिमाइंडर थ्योरम से, वो देखते। फर्स्ट स्टेप बिल्कुल सही है, डिवाइजर को आप इक्वेट टू जीरो करें। फिर अब अभी हमने पढ़ा था कुछ देर पहले कि डिवाइजर की डिग्री क्या है, 2। तो जो डिग्री ऑफ रिमाइंडर होगी वो क्या होगी, डिवाइजर से छोटी होगी, मतलब 2 से छोटी होगी, मतलब जो रिमाइंडर की डिग्री होगी वो क्या आएगी, 0 या 1 आएगी। तो हम क्या करेंगे, इस एक्सप्रेशन की हेल्प से इसको रिड्यूस करेंगे। यहां से हम x का वैल्यू नहीं निकालेंगे, यहां से क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर, इसे इक्वल्स टू 1 ही रहेगा, इसके अलावा कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, अब इसको देखेंगे, x की पावर 47 प्लस 1, हमारा टारगेट है इसे एक्स स्क्वायर की फॉर्म में बनाए। अभी तो 47 है, ऑड है तो बैठ नहीं पाएगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं x की पावर 46 इंटू एक्स की पावर 1 प्लस 1। यहाँ x की पावर 46 है, इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर की पावर 23, 2 इंटू 43, 2 इंटू 23 46 हो जाएगा, और ये x की पावर 1 है। ठीक है, अब आपको रिमाइंडर चाहिए तो आप क्या करोगे, यहाँ पर एक्स स्क्वायर की जगह क्या पुट कर दो, 1 पुट कर दो, 1 की पावर 23 एक्स प्लस 1 की पावर 23 क्या हो गया, 1 हो गया, 1 इंटू एक्स एक्स प्लस 1। और हमें क्या था पता था, डिग्री ऑफ रिमाइंडर क्या आएगा, 0 या 1 आएगा, तो इसकी डिग्री क्या आ गई, 1। इट मीन्स अगर डिग्री 1 से ज्यादा हो तो आपको इस तरीके से प्रोसेस है ना, क्या करना है, इसको इक्वेट टू जीरो करना है, इसकी हेल्प से ऊपर वाले एक्सप्रेशन की डिग्री को
रिमाइंडर की डिग्री के अकॉर्डिंग। क्लियर? एक और सिमिलर क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए वहां रखा है, देखिए इसको कैसे। वही डिग्री 2 है, इक्वेट टू 0 करेंगे तो वही डिग्री 2 है तो दो वैल्यूज आएगी, कौन सी पुट करें, तो हम कर नहीं सकते इसे, है ना, डायरेक्टली नहीं कर सकते। तो कैसे करोगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। डिवाइजर की डिग्री क्या आ रही है, 2, तो डिग्री जो आएगी रिमाइंडर की वो क्या आएगी, 0 या 1। एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या कितनी आ गई यहाँ से, एक्स माइनस, है ना। यहाँ से भी जो वैल्यूज निकाली थी उसकी हेल्प से मैंने ऊपर वाले डिविडेंड को रिड्यूस किया था, तो यहाँ पर भी इसकी डिग्री 3 है, इसको रिड्यूस करूंगा इसकी हेल्प। कैसे करूं, एक्स स्क्वायर की वैल्यू एक्स माइनस 1 इसमें पुट करके, तो यहाँ पर सब जगह एक्स स्क्वायर बनाने की कोशिश करूं। जस्ट लाइक यहाँ पर एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1 थी तो मैंने यहाँ पर एक्स स्क्वायर बनाने की कोशिश करी थी, तो यहाँ पर भी सब जगह मैं एक्स स्क्वायर बनाने की कोशिश करता हूँ। कैसे करूंगा, एक्स क्यूब है, इसको ऐसे लिख सकता हूँ एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, ये ऑलरेडी एक्स स्क्वायर है ही सही, तो 2x स्क्वायर, ये वाला एज एक्स इंटू एक्स स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दूं एक्स माइनस 1, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दूं एक्स माइनस 1, और ये प्लस एक्स प्लस 1 लास्ट वाला है, कितना हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, अंदर मल्टीप्लाई करा 2x माइनस 2 प्लस एक्स प्लस माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल आउट हो गया यहाँ पर। फिर यहाँ पर वापस एक्स स्क्वायर दिख रहा है, फिर आपको इसको रिड्यूस करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर हटाना है कहीं से भी आपको दिख रहा हो, एक्स स्क्वायर की जगह क्या रख दोगे, एक्स माइनस, और यहाँ प्लस 2x माइनस 2 प्लस 1 माइनस, सो द आंसर इज 3x। क्लियर? तो जब भी अगर आपकी जो डिग्री होगी लीनियर होगी तभी आप डायरेक्ट रिमाइंडर थ्योरम लगा सकते हैं, अगर डिग्री 1 से ज्यादा होगी तो आपको इस तरीके से मूव करना होगा। क्लियर? और इस टाइप के क्वेश्चन जनरली बोर्ड में आपसे पूछे नहीं जाएंगे, ये सारी क्वेश्चन एनटीएससी पर्पज के लिए, एनटीएससी में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखें इन क्वेश्चंस को भी। रिमाइंडर थ्योरम लगती है बट डायरेक्टली इस तरीके से नहीं लगती जैसे हम लगाते हैं, वो सिर्फ तभी लगेगी जब डिवाइजर क्या होना चाहिए, लीनियर होना चाहिए। अगर डिवाइजर की डिग्री 1 से ज्यादा है तो आपको इस तरीके से मूव करना। क्लियर?